एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील देखने वाले सभी लोगों को मेरा अभिवादन। दोस्तों, आज का मेरा विषय है संवेग। संवेग जिसको हम इमोशन कहते हैं, उस संदर्भ में आज का मेरा विषय है। ये मनोविज्ञान का विषय है। बीएड, बीपीएड, एसटीसी, डीएलएड, एमएड, एमपीएड, इन कक्षाओं में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। अंग्रेजी भाषा के इमोशन से तात्पर्य है ई प्लस मोशन। ई अर्थात अंदर से और मोशन जिसका अर्थ है गति या भाव, अर्थात इमोशन का अर्थ है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन जो हमारे अंदर है, उसको बाहर प्रदर्शन ही संवेग कहलाते हैं। संवेगों की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो संवेग के संदर्भ में वुडवर्थ ने कहा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जर्सिल ने कहा है, आवेश में आना, उत्तेजित हो जाना या भड़क जाने को संवेग कहते हैं। रास महोदय ने कहा है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रबलता होती है। रागात्मक तत्वों से तात्पर्य है प्रेम, सौहार्द, अपनत्व, वात्सल्य। इन तत्वों की जिसमें विशेषता होती है, प्रबलता होती है, वह संवेग कहलाते हैं। संवेगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं या दो प्रकार से संवेगों को हम पढ़ सकते हैं। एक नकारात्मक संवेग और दूसरा सकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग ऐसे संवेग होते हैं या सकारात्मक संवेग वे संवेग होते हैं जिन संवेगों के उत्पन्न होने से ना तो खुद को ही कोई तकलीफ होती है और ना ही किसी अन्य को उस संवेग से क्षति या हानि हो, वह सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। मतलब ऐसे संवेग जिससे कि ना खुद को कोई तकलीफ हो और ना ही किसी दूसरे को कोई तकलीफ हो, ऐसे संवेगों को हम सकारात्मक संवेग कहते हैं। सकारात्मक संवेगों में जैसे हर्ष है, प्यार है, आमोद है, उत्साह है, वात्सल्य है, ये सकारात्मक संवेग होते हैं और इन संवेगों से न खुद को हानि होती है और ना ही किसी दूसरे वाले को हानि होती है, बल्कि उनमें ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक संवेग ऐसे संवेग होते हैं जिनसे खुद को तो हानि होती है, खुद का नुकसान होता है और दूसरों को भी हानि हो सकती है। जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है। ऐसे संवेग जो है वो खुद को हानि पहुंचाते हैं और दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे संवेगों को हम नकारात्मक संवेगों की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम संवेगों की विशेषताओं की बात करें तो संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं, संवेगों की क्या विशेषताएं हैं, उस संदर्भ में संवेगों की जो पहली विशेषता है वो संवेगों की व्यापकता। दोस्तों, संवेग व्यापक होते हैं। व्यापकता से मतलब है ये संवेग बच्चों में भी पाए जाते हैं, बुजुर्गों में भी पाए जाते हैं, बूढ़ों में भी, स्त्री में, पुरुष में, हर जीव जगत में, जो इस जीव जगत में जो भी सजीव प्राणी हैं उसमें संवेग पाए जाते हैं। मानव में, पशु में, पक्षी में, पौधों में भी संवेग पाए जाते हैं। बिना संवेगों के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। जो भी जीव हैं, जो सजीव हैं, यदि उसमें संवेग नहीं है तो वह उसका जीवन संभव नहीं है। हर प्राणी, हर जीव जगत जो है वह संवेगों से युक्त होता है। नंबर दूसरा, शारीरिक परिवर्तन। संवेगों की विशेषताओं में दूसरा टॉपिक है शारीरिक परिवर्तन। संवेगों के होने पर या संवेगों के उदय होने पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। अब संवेग क्या है? कोई व्यक्ति जब खुश होता है, एक इसमें संवेग दो प्रकार के होते हैं जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। संवेगों में जब जो हमारी शारीरिक गतिविधियां जो हम करते हैं, जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो संवेग दो प्रकार से होते हैं। एक आंतरिक परिवर्तन, तो आंतरिक में मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो आपकी सांस फूल गई, या दूसरी बात समझिए आंतरिक परिवर्तन कैसे होता है। आपने कोई दुखद घटना सुनी तो आप बेचैन हो गए, आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई।
आपने कोई बहुत ही बुरी खबर सुन ली तो और ही आपका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ा, धड़कन बढ़ी, तो ये आंतरिक संवेग हैं। वायु परिवर्तन क्या होते हैं शारीरिक में? जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं तो लगता है कि गाना गाएं, लगता है हवा, आपकी चाल बदल जाती है, आप लहरा के चलते हैं, आप मुस्कुराते हुए चलते हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन है। संवेगों से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। संवेग ऐसे होते हैं कि हमारे सोचने और समझने की क्षमता जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। हमारा बुद्धि तथा विवेक पर नियंत्रण नहीं होता है। हमें उचित और अनुचित का भी ज्ञान नहीं रह जाता है। हम ऐसे कार्य कर जाते हैं जो सामान्य अवस्था में हम सोच तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सपोज़ करो कि हमारे जो विचार प्रक्रिया, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, आपको गर्ल्स बॉयज़ देख रहे हैं, किसी लड़के लड़की को आपस में प्रेम है, उनको अगर हम समझाते हैं तो वो नहीं समझते हैं, समझते ही नहीं और समझना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि वो बहुत बड़े बड़े गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये क्या है, उनकी विचार शून्य जो होते हैं, विचार एकदम शून्य, दिमाग शून्य हो जाता है। व्यक्तिगतता, एक ही व्यक्तिगतता से मतलब एक ही कोई स्थिति है, ऐसी कोई स्थिति है जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संवेग जो हैं, उनके संवेग हैं तथा उनकी जो मात्रा है वह भिन्न भिन्न हो सकती है। मान लीजिए वही हमने विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, जो विचार प्रक्रिया हमने अभी आपको बोला, पॉइंट 3 बताया कि विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, जो लड़के और लड़कियाँ आपस में प्रेम करते हैं, उनकी विचार शक्ति शून्य हो जाती है, वो सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, उनको सिर्फ प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो उनने मान लीजिए सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने पर यहाँ व्यक्तिगतता देखिए कि एक ही स्थिति है, स्थिति एक ही है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, माँ बाप रो रहे हैं, और दूसरे वही स्थिति वही है। एक तरफ तो माँ बाप रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि पहले नहीं देखा, अब देखने से क्या फ़ायदा, अब रोने से क्या फ़ायदा। दूसरे कहते हैं, किसी ने और स्टेटमेंट दिया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत नालायक था। एक तरफ तो खुशी जाहिर हो रही है, एक तरफ दुख जाहिर हो रहा है। दूसरा कंडीशन, कोई गरीब बच्चा है, सर्दी से कांप रहा है, देख रहा है, तो किसी ने तो उसको दया दिखी, दया दिखने के बाद उसको कपड़ा दे दिया पहनने के लिए, और कोई उसको देख के मुस्कुरा रहा है। संवेगों की नेक्स्ट पॉइंट, संवेगों की अस्थिरता। संवेग हमेशा अस्थिर होते हैं। संवेगों की प्रकृति जो होती है वो अस्थायी होती है। यह थोड़े समय तक रहती है और थोड़े समय बाद बदल जाती है। व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाता है। कभी कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते हुए अगर कुछ देखे तो रोने लगता है, कोई रो रहा है, कोई रोते रोते हंस देता है। आप कभी देखते हैं, अभी कोई रो रहा है, आप जाते हैं मुस्कुराते, उसको चुटकुला सुनाते हैं, वो हंसने लगता है, हंस देता है। तो स्थिति में परिवर्तन हो गई। माँ है, अपने कोई बच्चे को मारेगी, डांटती मारती है, फिर बाद में प्यार से पुचकार लेती है। तो संवेग जो हैं वो अस्थिर होते हैं। संवेगों का स्थानांतरण, अगला पॉइंट है संवेगों का संवेग जो है वो स्थानांतरित होते रहते हैं। सपोज करो कि कोई व्यक्ति है, कहीं काम करता है, वो अपने मालिक के पास जाता है, मालिक उसको डांटता है, तो वो डांट खा रहा होता है, तो यदि वो डांट खाया उसने, डांट खाने के बाद कोई उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो भी डांट खा जाता है। एक कंडीशन ये, आपको जो डांट रहा है कोई दूसरा व्यक्ति उसका परमिश नहीं आ गया तो उससे मुस्कुरा के बात कर रहा है। तो संवेग जो हैं उनका स्थानांतरण होता है। आपको किसी ने डांटा, आपको किसी ने डांटा, आपने किसी दूसरे को डांट दिया, तो ये संवेगों का स्थानांतरण। मूल प्रवृत्तियों के संबंध में, अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों के संबंध में। संवेगों की उत्पत्ति जो है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है। जैसी मूल प्रवृत्ति होगी वैसा ही संवेग होगा। जैसे जिज्ञासा प्रवृत्ति से आश्चर्य की उत्पत्ति होती है। संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, अगला पॉइंट, संवेगों का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्तियों से होता है। प्रत्येक संवेग किसी न किसी क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित है। भय से व्यक्ति भागता है, आमोद में व्यक्ति हंसता है। जब भय होगा तो डरेगा, डरेगा तो भागेगा, आमोद में वो हंसेगा। सुख दुख का भाव निहित होता है। संवेगों में सुख और दुख का भाव निश्चित होता है। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य जैसे संवेग में सुख का प्रभाव होता है। भय, कृष्णा, भय, घृणा, ईर्ष्या में दुख का भाव निहित होता है। संवेगों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें वंशानुक्रम बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है ये प्रभाव डालता है। थकान ये प्रभाव डालता है। मानसिक योग्यता संवेगों को प्रभाव डालती है। परिवार का वातावरण ये भी संवेगों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। अभिभावकों का दृष्टिकोण
यह भी संवेगों को प्रभावित करने वाला कारक है। ये इसमें जो भग्न परिवार हैं, टूटे परिवार हैं, जिसकी माँ है, पिता एक्सपायर हो गए, या पिता है, माँ एक्सपायर हो गई, या बच्चा अनाथ है, या माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली। आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत डिपेंड करती है संवेगों पर। अब हम संवेगों का विभाजन कैसे करते हैं, संवेगों का क्या विभाजन है? तो सबसे पहले वाटसन जो थे उन्होंने संवेग बताया कि प्रेम, क्रोध और भय ये संवेग हैं। फिर जो गेट्स महोदय थे उन्होंने कहा भय, प्रेम, क्रोध, दया, कामुकता यह संवेग है। भारतीय विद्वानों ने दो प्रकार के संवेग बताए, एक राग और एक द्वेष, एक प्रेम और एक बुराई, ये मतलब लड़ाई, राग और द्वेष। सबसे सर्वमान जो है, जिसको आज आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो मैकडूगल का सिद्धांत है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए जो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। इनके मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं और यही मूल प्रवृत्तियाँ ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और इनसे संबंधित 14 संवेग होते हैं। मतलब यह है कि 14 ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं व्यक्ति में और 14 ही संवेग होते हैं और इन मूल प्रवृत्तियाँ, इन संवेगों के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताईं और मूल संवेग बताए, तो संवेग जैसे भय, भय जो है, भय की मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन, भागना। नंबर 2 घृणा की मूल प्रवृत्ति निवृत्ति। आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। स्वामित्व की भावना, इसकी मूल प्रवृत्ति संचय प्रवृत्ति। एकाकीपन की मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। संवेग, जो कामुकता जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति है काम, सेक्स। श्रेष्ठता की भावना, इसकी मूल प्रवृत्ति है आत्मगौरव। आत्महीनता, इसकी मूल प्रवृत्ति है दैन्य। आत्महीनता मतलब दैन्य मतलब दयनीय स्थिति। भूख की मूल प्रवृत्ति है भोजन। आमोद की मूल प्रवृत्ति है हास। क्रोध की मूल प्रवृत्ति है युत्सा अर्थात युद्ध। क्रोध होगा आप युद्ध करेंगे। करुणा या कष्ट, इसकी मूल प्रवृत्ति है संवेदना या वेदना। कृतिभाव की मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। वात्सल्यता, नंबर 14 वात्सल्यता की मूल प्रवृत्ति है शिशु प्रेम या वात्सल। दोस्तों, यह है संवेग से संबंधित मेरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो दूसरों को अवश्य भेजें। कमेंट में यस, अच्छा, जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरा निवेदन है कि अच्छी जानकारी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को अवश्य भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।